हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ऐसा कहा जा रहा है कि जो तबलीगी जमात मरकज के प्रमुख है मौलाना साद, वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। मेरे साथ दो मेहमान भी जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी भी जुड़े हुए हैं, वो भी इसी बात की तस्दीक कर रहे हैं कि मौलाना साद जांच में बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे हैं। मुजीबुर रहमान जी स्पोक्सपर्सन है तबलीगी जमात के, और सुबी खान लॉयर है, सोशल एक्टिविस्ट है। मुजीबुर रहमान जी, मौलाना साद एम्स में जांच क्यों नहीं करा लेते हैं? क्यों है एतराज? अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव है, पुलिस की जांच में पुलिस से बात कर लें। मैं आपको बता दूं कि जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है पूरे वर्ल्ड में भी और हिंदुस्तान में भी जो अपनाया जा रहा है वो ये है कि 14 डेज का क्वारंटीन अगर किसी ने कर लिया है तो इसका मतलब वो अब ठीक है, स्वस्थ है। और ऐसा ही किया भी गया, जो बाहर से लोग आए उनको 14 डेज के लिए रखा गया बहुत सारों को, और उसके बाद वो अपना जा सकते हैं। तो आज की तारीख में अगर देखा जाए तो 22 डेज पास गुजर चुके हैं उनको, ज्यादा बल्कि और भी ज्यादा दिन गुजर गए हैं। तो अगर उनको होता भी तो वो अपना स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो हो चुका है ऑलरेडी। तो अब टेस्ट होने ना होने का कोई पर्पस नहीं रह गया है, ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है और कुछ नहीं है। नहीं, एक्सक्यूज क्या आपको लग रहा है पुलिस एक्सक्यूज दे रही है? पुलिस जांच नहीं करना चाह रही है, एक्सक्यूज कौन दे रहा है? किसके ऊपर आरोप है आपका? नहीं, अब आप जो भी कह रहे हैं कि भाई वो टेस्ट कराएं, जो भी कह रहा है कि टेस्ट कराएं वो भाई, अरे टेस्ट कराने की अब जरूरत नहीं रह गई है। टेस्ट करना था तो उसी दिन करना था जिस दिन उनको वहां से निकाला गया था। ठीक है, सुबह आपसे हम जानना चाहेंगे, ये कह रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, वो बिल्कुल कोरोना उनको है ही नहीं है, तब भी फिर जांच के लिए सामने क्यों नहीं आ जाते? ये एक बड़ा सवाल। जी शोभना, अभी कुछ दिन पहले तो मौलाना साहब सरकार बने हुए थे, प्रधानमंत्री का रोल निभाने की कोशिश कर रहे थे, पूरी कम्युनिटी को वरगला रहे थे मास सुसाइड और जेनोसाइड करने के लिए। अब मुझे लग रहा है कि वो डॉक्टर भी बन गए हैं। अब ये लोग डिसाइड करेंगे कि कितने दिन क्वारंटाइन में रहना है, जांच भी करानी है कि नहीं करानी है। ये हम सब लोग जानते हैं कि 15 डेज का एक स्टैंडर्ड क्वारंटाइन पीरियड है, लेकिन कई बार बहुत समय तक असिम्प्टोमेटिक भी रहता है इंसान, सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं। और क्योंकि तबलीगी जमात से बहुत सारे लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, ऑलमोस्ट 23 स्टेट्स में फैला दिया है उन्होंने कोरोना, तो मौलाना साद को डेफिनेटली आगे आके अपने आप को चेक कराना चाहिए। ये कोई उनकी चॉइस नहीं है, ही इज ऑब्लाइज्ड टू कम फॉरवर्ड। ये एक अपराध कर रहे हैं, और ना ही सिर्फ ये कोरोना और कोविड बीमारी से रिलेटेड अपराध कर रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर भी लॉन्च हो चुकी है, लोगों को भड़काने के लिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ जाने के लिए, और एक मास सुसाइड बॉम्बर्स बना के लोगों को देश में फैला देने के लिए। उनके अकाउंट में कितना पैसा आया है विदेशों से, उन सारी चीजों के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए भी बात करेंगे। मुजीबुर रहमान से ये सवाल भी पूछेंगे कि आरोप तबलीगी जमात के ऊपर कि विदेशों से पैसा कैसे आ रहा था, क्या हवाला का कोई कनेक्शन है? तो आप बने रहिए, दोनों ही मेहमान हमारे साथ। जैसा कि लगातार हम आपको बता रहे हैं, तबलीगी जमात मरकज के प्रमुख मौलाना साद अभी तक सामने नहीं आए हैं, जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। मेरे साथ मुजीबुर रहमान साहब स्पोक्स पर्सन है तबलीगी जमात के, वो जुड़े हुए हैं। मुजीबुर रहमान, सामने आने में क्या एतराज है? वकील के जरिए से क्यों चिट्ठी का आदान प्रदान कर रहे हैं? क्यों नहीं एक बार पुलिस से मिल लेते हैं या ईडी में जाकर अपनी हाजिरी बजा देते हैं और अपना पक्ष साफ कर देते हैं? मैं आपको बताऊं शोभना, सामने आना ना आना कोई बहुत मैटर नहीं है। पहली चीज, अभी लॉकडाउन चल रहा है, वो किसके सामने आए? सामने आने से क्या होगा? जो कानून एक अपने तरीके से काम करता है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो चल रहा है। जहां जहां उनकी जरूरत पड़ेगी, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी, उस तरीके से पूरा सहयोग वो कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। और जिस दिन उनको सामने आना होगा, दिल्ली पुलिस का लगातार यही आरोप है मुजीबुर रहमान, आप शब्दों से कितना भी खेलिए, दिल्ली पुलिस साफ साफ कह रही है कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं मौलाना साद। और सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं क्वारंटीन हो जाते? अगर इतने पाक साफ हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तमाम देश के लोग जो हैं वो जा ही रहे हैं ना सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के लिए। पास हो चुका, उनका जरूरत नहीं रह गई। अरे ये आप कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले? ओम प्रकाश तिवारी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सुबह आऊंगी मैं आपके पास। ओम प्रकाश तिवारी ये कह रहे हैं जांच में पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं, सामने आए या ना आए, ये इनको कौन समझाएगा कि ये अब डॉक्टर भी बनने लगे हैं? अभी तक तो वकालत ही कर रहे थे, वकील ही बन रहे थे अपने। मैं WHO की गाइडलाइंस आपको बता रहा हूँ। हाँ, सिर्फ आप ही पढ़े लिखे हैं, WHO की गाइडलाइंस सिर्फ आप ही को पता है, पुलिस को नहीं पता है।
हाँ, तो ओम प्रकाश भारत तिवारी। सरकार क्या कहती है, क्वारंटीन पीरियड क्या है शोभना, भारत सरकार की तरफ से क्वारंटीन पीरियड कितने अरे दिन तो का है? अगर वो आपने बताइए। बहुत बार असिम्टोमेटिक है, 14 दिन के बाद भी सिम्टम्स नहीं है, लेकिन कोरोना पॉजिटिव लोग निकल रहे हैं। सिम्टम्स नहीं आते हैं, इसलिए तो 14 डेज का क्वारंटीन पीरियड है। अगर अरे तो symptoms उसके होंगे तो अगर तो जांच कराने में ऐतराज क्यों है मुजीबुर रहमान? सामने क्यों नहीं आ रहे? डर लग रहा है ना, कुछ गलत करके बैठे हुए हैं ना, डर लग रहा है ना, सीधे सीधे एक्सेप्ट कीजिए, डर लग रहा है, उनको दिक्कत हो रही है सामने आने में, क्योंकि लग रहा है कि गिरफ्तारी हो सकती है, इसीलिए सामने नहीं आ रहे, इसीलिए हर तरह के हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी तरीके का डर नहीं है। WHO की गाइडलाइंस गिनाइए, आप क्वारंटीन पीरियड की अवधि गिनाइए। ओम प्रकाश तिवारी, दिल्ली पुलिस का पक्ष। इस सरकार से भी गिरफ्तार हो जाएंगे। बिल्कुल शोभना, देखिए मैं आपको बता दूं कि मौलाना, सूत्रों का कहना है कि मौलाना साद लगातार वकीलों के संपर्क में है, उन्हें पता है कि क्या कहना है क्या नहीं कहना है, जो वकील कह रहे हैं उतना ही वो बोल रहे हैं। उन्हें यह भी पता है कि अगर वो दिल्ली पुलिस के सामने गए तो दिल्ली पुलिस उनसे वो सवाल पूछेगी जिसके जवाब उनके गले की हड्डी बन सकते हैं। और उन्हें यह भी पता है कि जब तक वो अपनी जांच नहीं कराएंगे, दिल्ली पुलिस संभवतः उनको आमने सामने की से परहेज करेगी, क्योंकि शोभना सबसे बड़ा सवाल यही है कि लोगों में एक महीने बाद भी सिम्टम्स रहते हैं। हाँ, और मौलाना बिल्कुल ओम प्रकाश, पूरे देश में मुसीबत खड़ी कर दी, 4 से 4,500 मामले सामने आ गए, एक लंबी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पुलिस को करनी पड़ रही है, सामने निकल कर नहीं आ रहे, उसके बाद अगर बिना जांच के इनसे पूछताछ कर लें तो वो तमाम अधिकारी को भी डर रहेगा संक्रमित होने का। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।